क्रिश्चियन भाइयों का शराब बेचना या नशाई हो जाना बड़ी कमाल की बात है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, पाउडरी हो जाते हैं, नशाई हो जाते हैं, हीरोइनची हो जाते हैं या शराबी हो जाते हैं। वो क्रिश्चियन हजरात होते हैं या हिंदू हजरात होते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में होता क्या है, इसके लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। जो एनर्जी होती है ना, जब भी कोई बंदा नशाई होता है, जब उसकी एनर्जी बाहर डिज़ोल्व नहीं हो रही है, बाहर निकल नहीं रही है, उसको कोई सुन नहीं रहा है, उसे हर जगह से मार पड़ रही है, बेइज्जती हो रही है, तो वो फिर जाके नशे में लग जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं अपना सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। तो मैं उन तमाम क्रिश्चियन भाइयों को कहूँगा, ये वीडियो अपने भाइयों से, पाकिस्तान के जो भी जो है वो अक़लियतें हैं, कम जो लोग हैं, शिया हजरात हैं या हिंदू हजरात हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें। देखें, होता यह है कि जब घर में जो है वो बाइबल पढ़ी जा रही है, घर में बताया जा रहा है कि यसु मसीह खुदा हैं, घर में जो है वो एक और किताब की जो है प्रचार हो रहा है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, नबी पाक ने ये किया, नबी पाक ने वो किया, रसूलुल्लाह ने ये किया, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन थे। अब घर में कुछ जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब हिंदुओं की जो बुक पढ़ाई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि शिवलिंग होता है, वो वहाँ पे पढ़ा हुआ है, मक्का में पढ़ा हुआ है जी, राम होते थे, अच्छा जी, गणेश जी हैं, ठीक है जी, हनुमान जी हैं, महाकाली है, बहुत सारे जो है उनके बताया जा रहा है। अब वो बाहर निकलता है, उसको जो भी मिलता है, अस्सलाम वालेकुम जी, आप जी दीन पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, आप अगर आप हैं तो बड़े अच्छे हैं, तो ईमानदार आप दीन है। अरे भाई, वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रेस में जाता है, वो जाके सीधा सीधा अम्मी को कहता है, भाई मैंने जो है ना, ये मुझे दोस्तों ने कहा कि इस्लाम कबूल करना। उसकी माँ दो थप्पड़े लगाती है, अब्बू दो थप्पड़े लगाता है, तू पैदा हुआ है यीशु के घर में, तू कैसे कह सकता है मैंने दीन करना है। और इसी तरह हिंदू भाइयों के लिए, तू राम को मानने वाला है, तू कैसे वो कर सकता है। अब बच्चा फिर परेशान हो जाता है, बच्चा कहता है यार मैं बाहर की मानूँ या घर की मानूँ। वो फिर आता है आके अपने दोस्तों को कहता है यार नहीं, मैं ना यीशु के मानने वाला हूँ, मैंने नहीं इस्लाम को। उसके दोस्त उसको फिर टॉर्चर करते हैं, उसके साथ बैठना छोड़ देते हैं, पानी उसके गिलास में नहीं पीते हैं, चाय पी रहे हैं वो नहीं, इसका गिलास अलग कर देते हैं, सारा कुछ अलग कर देते हैं, यानी कि उसको अपनी सोसाइटी से अलग करके डिप्रेस्ड कर देते हैं। फिर वो स्कूल पहुँचता है, स्कूल में क्या होता है, जब उसको बताया गया कि भाई आपने जो है वो अपनी बाइबल पढ़नी है, बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, मगर वहाँ पे उसको पढ़ाई जाती है इस्लामियात, जिसमें बताया जाता है हज़रत उमर ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, तो वो मक्का की गलियों में निकल के कहने लगे, ओ भाई साहब आ जाओ, हट जाओ, मैं आ गया हूँ इस्लाम लेके। जबकि असल हकीकत जब इवन के मुसलमानों के साथ, इवन के जो पाकिस्तान का मुसलमान है उनके साथ भी जो पूरी इनकी दीनियात, माशूर तलूम तो नहीं कहूँगा, शरारती तलूम कहूँगा, उस शरारती तलूम में सारी चीज़ें गलत लिखी गई। और जब आके बाहर ये लोग किताबें पढ़ते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं, ये फिर जो हो जाते हैं एग्नोस्टिक हो जाते हैं, दीन छोड़ देते हैं। खैर, मैं वापस उन्हीं के ऊपर वापस पाकिस्तानी जो है क्रिश्चियन भाइयों और हिंदू भाइयों के ऊपर आता हूँ। और जो भी ज्यूज़ भाई हैं वो तो बहुत ही कम है, शायद 1% ज्यूज़ होंगे वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ना अब वो बच्चा के पास क्या ऑप्शन होते हैं, स्कूल में भी वो जो है अलग हो रहा है, अच्छा अपनी स्पोर्ट्स में भी उसको एनर्जी नहीं निकल रही है, वो कहता है मैं किससे बात करूं। तो फिर उसको कोई ना कोई चचा, कोई हरामी आदमी, जो कोई बेगैरत लोग होते हैं, उसको 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये के अवज़ मुफ्त में एक सिगरेट पिला देते हैं, या मुफ्त में एक सिगरेट पिला देते हैं, फिर 1 से 2 सिगरेट या टीका लगा देते हैं या पाउडरी। तो वो अपने वक्त को धक्का लगाने के लिए या साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में जाने के लिए वो जो है वो इसी तरह के चीज़ों में जो है वो एडिक्टेड हो जाता है, वो पाउडरी बन जाता है, वो नशई बन जाता है। इसलिए हर घर में आप देखेंगे जो बेचारे हमारे जो है वो क्रिश्चियन हजरात हैं, या जो हमारे शिया हजरात हैं, या जो हमारे जो है क्या कहते हैं हिंदू भाई हैं या ज्यूज़ भाई हैं, पाकिस्तान की, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये 3 जो कंट्रीज़ हैं। अब वो लोग जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा वो हो जाते हैं, नशई हो जाते हैं। अब जब बंदा नशई हो गया तो उसके पास काम करने का ज़रिया, वो और तो कुछ कर नहीं सकता। उसके पास पता है अभी बोतल जो है वो 100 रुपये की मिलती है, उसे 500 में बेच दो, 1000 की मिलती है, इसे 2000 में बेच दो। तो वो इसी तरह ड्रग डीलिंग में लग जाता है, या ड्रग डीलिंग में या शराब बेचने के चक्कर में। तो इसी तरह करते करते जो है मेरा एक दोस्त है, वो किसी बड़े ओहदे में है पुलिस के। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये जो सारे लोग पकड़े जाते हैं हिंदू क्यों होते हैं, रामू काका ही क्यों पकड़ा जाता है शराब बेचते हुए। कहता है यार हमने जितने भी रामू काका पकड़े हैं ना, जब शराब पकड़े तो हम इनके जब घर में जाके देखते हैं तो इनकी टूटी हुई जो है वो छत होती है, बिल्कुल पुराना सा इनका घर होता है, पर्दा लगा होता है, इवन के दरवाज़ा भी नहीं लगा होता, और अगर दरवाज़ा भी लगा होता है तो एक दरवाज़ा टूटा होता है। तो मैंने कहा यार फिर मतलब ये क्या होता है। तो कहता है पीछे रामू काका के हमेशा अब्दुल असलम होता है, या अब्दुल सलाम होता है, या अब्दुल जो है वो कादिर होता है। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। कहता है भाई इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं, इन बेचारे गरीब लोगों को जो है वो लूटते हैं, हमारे पीछे मुसलमान ही होते हैं जिन्होंने इनके नाम पे लाइसेंस लिया होता है। इनको अगर एक शराब की बोतल के ऊपर 1000 रुपये बच रहे हैं तो इनको 200 देते हैं, 800 वो अपनी जेब में रखते हैं, और पीछे इनके अपने ही लोग होते हैं, और इनके बड़े बड़े मुसलमान और बड़े बड़े कारी और जो लोगों को जो है दीन और फतवा और फ़िक्र सिखाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है वो शराब का कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान
میں میں चाहूँगा क्रैक डाउन किया जाए और जाके हर यूथ का बच्चा, मेरा जितना भी वीडियो है वो सिर्फ 25 साल से कम उम्र का बच्चा देखता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की ज़िम्मेदारी और पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आज से ही वो लोग ढूंढना शुरू करो। रामू काका को ढूंढोगे तो अब्दुल कदीर मिलेगा। जब भी किसी को देखो कि कोई शराब बेच रहा है, नशा बेच रहा है, पाउडर बेच रहा है, उसको मत पकड़ो, जाके उसके पीछे जो बंदा उसको सप्लायर है, जो बंदा इन्वेस्टर है, उसको पकड़ना शुरू करो। आज से आपका मुल्क तरक्की करने लगेगा। बाकी मुल्क को बदलना या ना बदलना मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बरोज़े मैशर, जब मैशर लगेगा तो सवाल आपसे होगा, क्या आपने अपनी जवानी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे लड़कियों को स्क्रॉल करते हुए देखी थी, या अपने हाथ में जो है वो अपना मियाँ खलीफा पकड़ के अपना बुर्ज खलीफा हिलाने पे पड़ी थी? तो प्लीज़ अपने आप को पहचानिए। आप लोगों के अंदर भी वो पाक खून है जो कि बुराई को रोक सकता है। अगर मेरी बातें आपके खून को गरमा सकती हैं तो आएँ मिल के बुराई को रोकें।